कराची में जलजले के झटकों के दौरान मलीर जेल की दीवारों में दरारें पड़ने से 216 कैदी फरार। कैदियों को रोकने के लिए पुलिस की फायरिंग। एक कैदी हलाक, 3 जख्मी, 2 FC, 2 पुलिस एहलकार भी जख्मी। जेल हुकाम के मुताबिक कैदी जलजले के बायस कमजोर होने वाली जेल की दीवार तोड़कर फरार हुए। कैदियों की फरार होते हुए तोड़ फोड़ दफातर के शीशे, दरवाजे और कंप्यूटर समेत दीगर सामान को भी नुकसान पहुंचाया। फरार होने वाले 80 कैदियों को दोबारा पकड़ लिया गया। 130 से जायद फरार कैदियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। वजीर दाखिला सिंध कैदियों के फरार होने की इत्तला मिलते ही मलीर जेल पहुंच गए। कहा, गेट और दीवार की जानिब से कैदियों के फरार होने के शवाहिद मिले। फरार होने वालों में कोई हाई प्रोफाइल कैदी नहीं। फरार कैदियों के घरों पर छापे मारे जाएंगे। वजीर जेल खाना जात अली हसन जरदारी ने कहा, जेल की दीवार जलजले के बायस कमजोर हो गई थी। जलजले की वजह से कैदी बैरकों से बाहर मौजूद थे। IG सिंध गुलाम नबी बेबन का मलीर जेल का दौरा। कहा, जेल में ज्यादातर मुनशियात के कैदी हैं। कमेटी बनाकर वाक़े की मुकम्मल तहकीकात की जाएंगी। एडिशनल IG कराची ने कहा, जेल में कोई हाई वैल्यू मुल्जिम नहीं था। गिनती के बाद मालूम हो सकेगा कितने कैदी फरार हुए। गवर्नर सिंध का भी मलीर जेल से कैदियों के फरार का नोटिस। कहा, सूबाई वजीर दाखिला और IG सिंध तमाम मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाएं। कराची में पीर की शाम से अब तक जलजले के 8 झटके, शिद्दत 3 से 3.2 तक महसूस की गई। जलजलों की गहराई 10 से 13 किलोमीटर तक रिकॉर्ड। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका की कायम मकाम मुस्तक़िल मंदूब से मुलाकात। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में सहूलतकारी पर अमरीकी इंतजामिया बिलखुसूस सदर डोनाल्ड ट्रंप से इजहार तशक्कुर। कहा, मसला कश्मीर के हल तक खित्ते में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। पानी हमारी जिंदगी है, इस पर ज़बरदस्ती कबूल नहीं। पाकिस्तान दुनिया में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा शिकार मुल्क है। पाकिस्तान में भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सरगर्मियां जारी हैं। बिलावल भुट्टो की चीन, रूस समेत सलामती काउंसिल के दीगर अरकान के मंदूबीन से मुलाकात। पाक भारत जंग पर गुफ्तगू। भारत के पानी को हथियार बनाने की मजम्मत। वफ़द ने अक़वाम मुत्तहिदा में OIC रुकन ममालिक को भारतीय जारहियत से मुतालिक तफसीली ब्रीफिंग दी। बिलावल भुट्टो ने कहा, भारत ने झूठे इल्ज़ामात को सरहद पार हमलों का जवाब बनाया। पानी रोकने की कोशिश को पाकिस्तान जंगी इक़दाम तस्वुर करेगा। पाकिस्तानी वफ़द अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल के अरकान से भी मिला। DGISPR ने कहा, बलोचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सीज पूरे खित्ते के लिए खतरा है। फितनाल हिंदुस्तान को भारत से मुकम्मल माली मुआवनत हासिल है। उसातिज़ा से गुफ्तगू करते हुए कहा, अवाम से अफवाज हैं और अफवाज से अवाम। मोहब्बत का ये लाजवाल रिश्ता हमेशा कायम व दायम रहेगा। वज़ीर आज़म की एक बार फिर अमन के लिए भारत को बातचीत की पेशकश। शहबाज शरीफ ने कहा, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की मुलाकात के लिए पाकिस्तान तैयार है। भारत मुलाकात पर बहाने कर रहा है। कश्मीर, पानी, तजारत और दहशतगर्दी पर बातचीत करेंगे। दुनिया में जहां भी चाहे हमसे मुज़ाकरात कर सकते हैं। पाकिस्तान ने भारत के 3 नहीं 4 राफेल तैयारे गिराए। नरेंद्र मोदी शर्मिंदा और मुश्किल में हैं। मोदी के शिकस्त खुर्दा बयानात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझते। 10 मई को भारत से 1971 की जंग का बदला लिया गया। खलीज वज़ारती काउंसिल का पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। कुवैत में होने वाले इजलास का एलामिया जारी। बलोचिस्तान में सिक्योरिटी तनसीबात, ट्रेन हमले की मजम्मत। कश्मीर में UN मिलिट्री ऑब्जर्वर को मजबूत बनाने और तनाज़ात को सफारती ज़राए से हल करने पर जोर। काउंसिल ने पाक भारत कशीदगी कम करने में सऊदी अरब के किरदार को सराहा। अमरीकी तज्जियाकार माइकल खुगलबैर्ग ने कहा कि पाकिस्तान ने भारतीय जहाज गिराकर अपनी दिफाई सलाहियत को साबित किया। अब तो भारत ने मान लिया है कि पाकिस्तान ने तैयारे गिराए। हम न्यूज़ के प्रोग्राम फैसला आपका में गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान दुनिया को बावर करा सकता है कि तनाज़ा किसी भी वक्त बढ़ सकता है। वाशिंगटन में ये राय भी पाई जाती है कि पाकिस्तान
खुद भी दहशतगर्दी का शिकार मुल्कों में शामिल है। मुल्क भर में आज से 5 जून तक बारिशें होंगी। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा में बादल बरसने का इम्कान। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद लैंडस्लाइडिंग का खदशा। हुक्काम की आंधी, तूफान और यालाबारी की भी वार्निंग। ईद के दिनों में दर्जा हरारत 40 डिग्री तक जाने की पेशगोई। रावलपिंडी, इस्लामाबाद और गिरदनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बजट पर IMF से मुज़ाकरात कामयाब हो गए। मौशी इस्तेहकाम के बाद मौशी तरक्की का सफ़र तय करना है। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, हालिया दौरे हुकूमत में करप्शन का कोई केस सामने नहीं आया। आइंदा माली साल बरामदात का हदफ $35 अरब, तरक्की की शरह 4.2% और तरक्याती बजट 10 खरब रुपए का होगा। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा, सूबों और विफाक को कौमी मफाद में फैसले करना होंगे। सूबाई नौयत के मंसूबे सूबे खुद मुकम्मल करें। उनके पास वसाइल वफाक से कहीं ज्यादा हैं। सदर नून लीग नवाज शरीफ ने कहा, अवाम हुकूमत के काम देख रहे हैं। हालात दिन ब दिन बेहतर होते जा रहे हैं। 2017 में सब कह रहे थे पाकिस्तान खित्ते का मजबूत मुल्क बनेगा। साजिशों ने मुल्क को तबाही से दोचार किया। मरियम नवाज की सरबराही में पंजाब हुकूमत अच्छा काम कर रही है। अवाम की हिमायत से पाकिस्तान मुश्किलात से बाहर निकलेगा। कश्मीर से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद पर अमल होना चाहिए। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ कत्ल। सेक्टर G13 में घर के अंदर गोलियां मारी गईं। पुलिस के मुताबिक घर आया मेहमान कत्ल करके फरार हो गया। पुलिस ने तहकीकात शुरू कर दी। मंडी बहाउद्दीन में पेट्रोल पंप को आग लग गई। हुकाम के मुताबिक ऑयल टैंकर से पेट्रोल पंप में मुंतकिली के दौरान आग लगी। टैंकर में 15,000 लीटर पेट्रोल और 10,000 लीटर डीजल था। आग ने इमारत और ट्रक को जला डाला। कराची के इलाके लांढी में दाऊद चौरंगी के करीब गोदाम में आतिशज़दगी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग गत्ते की गोदाम में लगी। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कराची में आयशा मंजिल के करीब बकरों का व्यापारी लुट गया। मुसल्लह मुल्ज़िमान व्यापारी से गाड़ी समेत 12 बकरे छीन कर फरार। मुज़ाहमत पर डाकुओं ने गोलियां मारकर व्यापारी को जख्मी कर दिया। ईद उल अज़हा पर 4 छुट्टियां होंगी। वफाकी हुकूमत ने ऐलान कर दिया। जुमा 6 जून से सोमवार 9 जून तक दफातर बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। बलोचिस्तान में ईद के तीसरे रोज छुट्टी नहीं होगी। 5 से 8 जून तक तातीलात का नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल का इजलास। डिजिटल और वर्चुअल असासों के लिए मुजव्वज़ा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर तबादला ख्याल। खुद मुख्तार रेगुलेटरी अथॉरिटी के क़याम पर भी गौर। काउंसिल का मुजव्वज़ा क़वानीन का जायज़ा लेने के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला।